का कहर लगातार जारी है। आंकड़ों में इजाफा हो रहा है तमाम जगहों पर और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें 48,632 कोरोना के केस सामने आए। और अब देश के बाद प्रदेश के आंकड़े जानिए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 794 नए मामले सामने आए हैं। 31,332 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 24,384 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में 6,556 केस एक्टिव हैं। अब तक 392 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और अगर हम बात करें गुरुग्राम की, गुरुग्राम में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 121 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। उसके बाद फरीदाबाद का नंबर आता है जहां 219 मामले सामने आए हैं। सोनीपत में भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना अपडेट आपको प्रदेश भर के दे रहे हैं। देखिए, फरीदाबाद में 219 मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद ये वो जगह हरियाणा की जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। सोनीपत में 24, रेवाड़ी में 81 और भिवानी में 6 नए मामले सामने आए। तो प्रदेश में लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 31,332 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है और अब तक 24,384 लोग हालांकि ठीक भी हुए। प्रदेश में 6,556 केस इस वक्त एक्टिव हैं। और गुरुग्राम से मेरे सहयोगी राज वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। राज, आपके पास आएंगे। गुरुग्राम के अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त सबसे पहले अपडेट बताइएगा गुरुग्राम की। बिल्कुल, देखिए सोनल, कल जो अपडेट आया था उसमें 127 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 170 लोग कल डिस्चार्ज होकर घर भी वापस लौटे हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामलों की संख्या बढ़ रही है। हर रोज 100 से ज़्यादा नए तो लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से राज से संपर्क हमारा टूट गया है। तो गुरुग्राम का आंकड़ा क्या है, गुरुग्राम की ताज़ा स्थिति क्या है, कोरोना अपडेट क्या है, वो हम जानने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, तमाम जगहों पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम और फरीदाबाद ये वो इलाके हैं हरियाणा के जहां सबसे ज़्यादा मामले हैं। राज, आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी सोनल, देखिए, तो लगातार जो हर रोज 100 से ऊपर का आंकड़ा गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव का पार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सोनल ये एक चिंता की बात है गुरुग्राम के लिए, क्योंकि अभी तक करीब 8600 कोरोना पॉजिटिव के मामले गुरुग्राम में सामने आ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो बेहद बेहतर हुआ है। पिछले कुछ दिनों की बात करें, अभी करीब 1088 के आसपास एक्टिव मामले हैं, यानी कि करीब 80% 85% से ज्यादा। लगता है राज से संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी तकनीकी खामी की वजह से। तो देखिए, लगातार गुरुग्राम में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और प्रदेश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इस आंकड़े से, इस संख्या से आप अंदाजा लगाइए कि अभी कोरोना से डरने की सबको ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लगातार लोग जो हैं वो रिलैक्स जोन पर चले जा रहे हैं। कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया है लोगों ने, लेकिन ये बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं वो ये साफ कर रहे हैं कि स्थिति अभी भी भयानक बनी हुई है। आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब कोई ज़रूरी काम आपको है। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए, ये ही वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको कोरोना संक्रमण से बचा सकती हैं, क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो चिंताजनक बनती जा रही है। चाहे हम देश भर के आंकड़ों पर नज़र डालें, चाहे हम प्रदेश की स्थिति पर नज़र डालें, तमाम जगहों पर स्थिति भयानक बनती जा रही है। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी राज वर्मा लगातार बने हुए हैं, साथ ही देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से मेरे सहयोगी बने हुए हैं। देवेंद्र, फरीदाबाद की स्थिति क्या कहती है कोरोना संक्रमण के चलते? देखिए सोनल, फरीदाबाद में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो देखिए 224 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। लेकिन सोनल, अच्छी बात फरीदाबाद के लिए ये है कि यहाँ रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है और रिकवरी रेट बेहतर हुआ है पहले से, और अब ये रिकवरी रेट 80% तक भी पहुँच गया है। लेकिन चिंता इस बात की कि जिस तरह से 200 से ज़्यादा मामले रोजाना करीब करीब निकल कर आ रहे हैं और अभी भी फरीदाबाद में जो एक्टिव केस हैं वो 1500 के करीब एक्टिव केस हैं, तो कह सकते
जानते हैं कि कोरोना अभी जो लोग हल्के में इसको ले रहे हैं, हल्के में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लगातार फरीदाबाद में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच में सोनल, जिला उपायुक्त यशपाल यादव की तरफ से 24 लाख की जो आबादी है फरीदाबाद की, उसका एक हेल्थ सर्वे करवाया गया था और उसमें ऐसे 21,000 मरीजों को चिन्हित किया गया है जिनको कोई भी बीमारी है, चाहे कैंसर की बीमारी हो, डायबिटीज हो, चाहे और तमाम तरह की बीमारियां, उनकी निगरानी की जा रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना जो हो रहा है वो उन लोगों को हो रहा है जो पहले से बीमार हैं, उनको जल्दी अपने जद में ले रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन 21,000 लोगों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। अगर उनमें से कोई मामला इस तरह का आता है तो उसका तुरंत टेस्ट कराया जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो देखिए, फरीदाबाद में मौतें भी लगातार कोरोना से होती रही। वो अलग बात है कि अलग तरह की बीमारियों के बीच में कोरोना पॉजिटिव हुआ और उनकी मौत हुई है, लेकिन अगर मौत का आंकड़ों की बात करें तो मौत का लगातार फरीदाबाद में आंकड़ा बढ़ता गया। और अगर मौत के अगर प्रतिशत की भी बात करें तो 1.3% जो मौत के रेशो है वो फरीदाबाद में देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ में कंटेनमेंट जोन जिस तरह से सोनल पहले बढ़ाए गए थे, उनको हालांकि अब छोटा कर दिया गया है, छोटा करने के साथ साथ में कम भी किए हैं, लेकिन जितने भी कंटेनमेंट जोन में उनमें निगरानी लगातार की जा रही है। इसके साथ अगर देखिए पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं तो जो डिस्चार्ज मरीज हुए हैं उनकी भी संख्या काफ़ी खासी अच्छी है। 241 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक होने के बाद में उन्हें घर भेज दिया गया। बिल्कुल देवेंद्र, ये अच्छी बात है कि जो मरीजों की ठीक होने की तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। राज, अगर हम परसेंटेज पर भी नजर डालें तो 77% से ज्यादा हो गया रिकवरी रेट। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे तमाम जगहों से जो ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों में स्पष्ट संदेश जरूर जा रहा है कि रिकवरी रेट बेशक सही हो गया हो, लेकिन फिर भी आपको घबराने की, डरने की जरूरत है कोरोना से। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी जो डॉक्टर्स हैं या जो जानकार हैं उनसे जो बातचीत हुई है, क्योंकि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर भी तेजी से बढ़ेंगे और आने वाला जो समय है ये नंबर जो अभी है इससे कहीं ज़्यादा होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सतर्कता की तो बेहद ज़रूरत है कि आप ये सोचें कि नहीं कोरोना अब खत्म हो चुका है और आप अपने काम धंधों पर वापस लौट चुके हैं तो आप बेफिक्र हो जाए, तो वो बेफिक्री की तो अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि रिकवरी रेट अच्छा हुआ है और जो इम्पैक्ट है जो कोरोना का वो भी काफ़ी माइल्ड अभी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर नंबर ऑफ डेथ की बात करें 120 डेथ गुरुग्राम में अभी तक हुई है, इसके अलावा फरीदाबाद और में भी 120 डेथ हुई है। तो डेथ ज़रूर जो है वो मामले बड़े हैं, लेकिन इसमें भी अधिकांश वो लोग हैं जिनकी उम्र या तो बहुत ज़्यादा थी या फिर वो लोग जो कि पहले से किसी दूसरी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इस सब के बीच में आपको सोनल बताऊं कि 2-3 जो पहलू उन पर भी ध्यान देना होगा। एक जो भ्रम था कि सिर्फ जो 50 या उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें ही कोरोना का संक्रमण ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। करीब 25 से 35 साल के जो युवा है उनकी तादाद सबसे ज्यादा है, यानी कि जो यूथ है वो सबसे ज्यादा चपेट में कोरोना की आ रहा है पूरे हरियाणा के अगर डेटा की बात करें। और इसके अलावा न केवल डायबिटीज बल्कि जो बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि गुरुग्राम में जो अभी तक मौतें हुई हैं उसमें शुगर जो पेशेंट थे उसके मुकाबले बीपी पेशेंट्स ज्यादा रहे हैं जिनकी डेथ हुई है। तो ये तमाम कुछ ऐसे पहलू है जहां पर सतर्कता भी बरतनी होगी और खासतौर से जो बीपी और शुगर के पेशेंट्स हैं उन्हें तो ध्यान रखना ही है, या इसके अलावा जिनकी उम्र ज्यादा है या फिर किसी दूसरी बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें अभी भी सतर्कता की जरूरत है। और न केवल उन्हें बल्कि युवा अगर ये सोचते हैं कि नहीं उन्हें तो कोरोना जो है छू भी नहीं सकता है, तो वो भी इस भ्रम में ना रहें। बिल्कुल बिल्कुल राज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खासतौर पर युवाओं में ये टेंडेंसी हमें देखने को मिल रही है कि वो बड़े बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, राज ने आपको आंकड़ा बताया कि किस तरह से 25 से 31 साल के जो युवा हैं उनको भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है, तो ऐसे में सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। राज, बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। और चलिए सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रोहतक में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने 3 युवकों को रौंदा है। तीनों युवकों की मौत हो गई है। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। डीएसपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। ये देखिए, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 3 युवकों की मौत हो गई है इस हादसे में और इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। ये वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां पर ग्रामीण पहुंचे हैं और उन्होंने रोड जाम कर दिया है। तो रोहतक से बड़ी खबर, रोहतक में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दर्दनाक सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने तीनों युवकों को रौंद दिया। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया।
रोहतक से ये बड़ी खबर। रोहतक में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने 3 युवकों को रौंद डाला। तीनों युवकों की मौत हो गई और उसके बाद घटनास्थल पर किस तरह के हालात हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और गुरुग्राम में बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। कैंडल मार्च कर अपना विरोध जताया है। गोल्फ कोर्स रोड पर प्रदर्शन किया गया। कई बड़ी समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं और शिकायत के बाद भी राहत नहीं मिली है। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित आलिया सोसाइटी के सामने सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर वहां रह रहे बिल्डर के लिए गेट पर गार्ड खोल दिए और इसके साथ ही बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग गोल्फ कोर्स रोड पर काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे और कैंडल मार्च कर ये बताया कि किस तरह की परेशानियां ओरियो मिलिट्री वैली में व्याप्त हैं और इन परेशानियों के चलते यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, लगातार लोग इसकी शिकायत भी बिल्डर से कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह की कोई राहत नजर नहीं आ रही। और यही कारण है कि लाखों रुपए मेंटेनेंस का देने के बावजूद भी यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है और इसी को लेकर लोग कई दफा बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हो रहा। लोगों ने कैंडल मार्च कर अपना विरोध जताया है। गोल्फ कोर्स रोड पर प्रदर्शन किया गया लोगों की तरफ से। ये बड़ी खबर। कई बड़ी समस्याओं से लोग यहाँ परेशान हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत के बावजूद भी उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है, जिसके बाद कैंडल मार्च का रास्ता अख्तियार किया। और वहीं गुरुग्राम में होम बायर्स को राहत देने के लिए जनता दरबार लगाया गया है। जनता दरबार सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान करीब 192 सोसाइटी के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। ये तस्वीरें गुरुग्राम में लगे उस जनता दरबार की है जहां बायर्स अपनी परेशानी लेकर पहुंचे थे। बायर्स में गुस्सा इस बात का है कि बिल्डर लगातार मनमानी करते हैं और इन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। बिल्डर्स की मनमानी से परेशान लोगों ने अपनी बात रखी। अधिकांश लोग ऐसे थे जो करोड़ों रुपए दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अपना आशियाना नहीं मिला। वहीं कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो लोगों को फ्लैट तो दे चुके हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर समस्याओं की भरमार है। मीटर ही इम्पोर्टेंट लिंक है जिसके कारण के सारी सोसाइटीज को सफर करना पड़ रहा है। टीडीआर पॉलिसी सरकार अभी लेकर आई है कि 24 मीटर के ऊपर टीडीआर सर्टिफिकेट देंगे और सीएम साहब ने स्पेसिफिकली कहा कि टीडीआर सर्टिफिकेट को बिल्कुल 100% इंप्लीमेंट करने के लिए जो वे आउट निकाल सकते हैं वो निकालें। सीएम साहब की ये भी डायरेक्शन है कि 24 मीटर की सड़कों के ऊपर जो पैचेस लेफ्ट आउट हैं उसको मार्केट अवेलेबिलिटी के साथ मार्केट रेट्स के हिसाब से देखा जाए। कोई जमींदार अपनी जमीन 1 एकड़ 24 मीटर में तब देगा जब उसको 1 एकड़ की कीमत के बराबर कुछ मिले। तो वो टीडीआर सर्टिफिकेट को एट पार लाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और हम भी काफी डिस्कशंस इस पर कर चुके हैं विधायक जी के साथ भी, और जल्द ही उसका सोल्यूशन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी रेकमेंड होकर जल्द करवाएंगे। इन बायर्स को रोजाना समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। गुरुग्राम में अधिकतर सोसाइटी ऐसी है जहां बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा से विधायक राकेश दौलताबाद भी इस दौरान दरबार में मौजूद रहे और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी हर समस्या का हल किया जाएगा। तो सारी देखे 90% लोग यहाँ से सोल्यूशन लेके गए। विधायक जी, इसके अलावा पालम विहार और कुछ सेक्टर्स आपके एरिया में आते हैं, वहाँ भी बहुत बड़ी समस्याएं, सड़कें नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, क्या उसको लेकर भी ऐसा प्लेटफॉर्म? पालम विहार में कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ गड्ढे रह गए। सी ब्लॉक में देखिए आप। पालम विहार, हाँ, पालम विहार सी ब्लॉक, सी में कौन सी रोड? भी अंदर इंटरनल रोड जाएंगे, कौन सी रोड है सी में? अब बहुत सारी रोड है, एक तो मतलब कि सी ब्लॉक में 2 पार्क हैं, दोनों पार्कों में से कौन से वाले पार जो रेलवे प्लेटफॉर्म जा रहा है एक ही रोड की थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं है। वो कौन सी है जो फाटक को कनेक्ट करती है, ठीक है। और अदरवाइज पूरे पालम विहार के अंदर एमसीजी ने रोड का काम जो है बहुत ही बेहतरीन किया हुआ है। वहीं सभी अधिकारियों ने ये भी लोगों से वादा किया है कि जो बिल्डर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं करेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और हरियाणा के बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का विरोध जारी है। यमुनानगर में एक विरोध की एक अलग ही तस्वीर नजर आई है। पीटीआई टीचर छोले भटूरे, चाय और नींबू पानी की रेहड़ी लगाते हुए दिखे। उनका कहना है कि उनकी नौकरी छीन ली गई है, जिसके बाद भुखमरी का संकट छाने लगा।
पीरेन ना तो किसी मार्केट की है और ना ही मंडी की। नजारा यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर का है और ये वो पीटीआई शिक्षक हैं जो बहाली की मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीने से धरने पर हैं। विरोध का नया तरीका अपनाते हुए इन शिक्षकों ने जिला सचिवालय के बाहर रेहड़ियां लगाई। किसी ने चाय, किसी ने नींबू पानी तो किसी ने फल बेचकर अपना विरोध जताया। मेरा नाम उषा पीटीआई है। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। तो यहाँ पे ये सरकार के प्रति रोष है हमारा, क्योंकि ये गुरु जो होते हैं, अध्यापक जो है, गुरु का परमात्मा का दर्जा दिया इनको कि, लेकिन इस कट्टर सरकार ने हमें यहाँ पे रेडी लगाने के लिए मजबूर कर दिया। 1983 पीटीआईओ को बाहर निकाल के सिर्फ कोर्ट का बहाना बनाया है कि कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट ने बाहर कराया, हमारा कोई कसूर नहीं है। तो सरकार सिर्फ में झूठी आश्वासन दे रही है, बाकी और कुछ नहीं है सर। पीटीआई बहाली की मांग पर अड़े हैं तो कई संगठन भी खुलकर सामने आ रहे हैं। हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष प्रदीप सरीन ने अपनी पूरी टीम के साथ क्रमिक अनशन स्थल पहुंचकर अध्यापकों का समर्थन किया और सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। 1983 बर्खास्त पीटीआई है और यहाँ रेडी लगाने की नौबत यूँ लगी क्योंकि सरकार ना हमारी बात सुनने को तैयार है, ना हमारी बात मानने को तैयार है और ना हमें कोई रिलीफ देने को तैयार है। तो अब बच्चे भूखे हैं घर में, 2 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली, नौकरी से निकाल दिया, तो अब बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। गौरतलब है कि हुड्डा सरकार के समय 1983 पीटीआई की भर्ती हुई थी, लेकिन गड़बड़ी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भर्तियां रद्द कर दी है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और 5 अगस्त को भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होने वाला है। तमाम साधु संतों के साथ पीएम मोदी भी भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे। यमुनानगर की सरस्वती नदी से भी जल और मिट्टी अयोध्या जाएगी, जिसका इस्तेमाल भूमि पूजन में किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। 5 अगस्त 2020 ये आने वाली वो तारीख है जो इतिहास के पन्ने पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। इसी तारीख को 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए पीएम मोदी इसी दिन भूमि पूजन करेंगे। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण में देश की सभी पवित्र नदियों का जल और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए यमुनानगर की सरस्वती नदी का जल भी अयोध्या जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिस दिन भूमि पूजन श्री राम लला के भव्य मंदिर का होगा, उस भव्य मंदिर के भूमि पूजन में सभी पवित्र स्थानों से जल मिट्टी जाकर उस मंदिर में स्थापित हो। उस निमित्त ही आज हथनी कुंड के इस पावन धरती से जमुना जी का जल लेकर संतों की अगुवाई में श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या में जाएंगे, ताकि 5 अगस्त को भूमि पूजन के कार्यक्रम में इस पवित्र जल को भी सम्मिलित किया जा सके। यमुनानगर में आदि बद्री तीर्थ स्थल और सरस्वती उद्गम स्थल से साधु संतों ने जल लिया है, जो अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। इसी के मद्देनजर हथनी कुंड बैराज में पहुंचे सैकड़ों साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यमुना की पूजा अर्चना की। साथ ही विधि विधान और मंत्रोच्चार के बाद यमुना का पवित्र जल लिया। अब ये जल साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में अयोध्या पहुंचाया जाएगा। देश की कई पीढ़ियां राम मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रही थी, जो अब साकार होने वाला है। देशवासियों को अब बस उस पल का इंतजार है जब अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगी 25 बड़ी खबरें।